दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। सावन की कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों सावन की कथा मात्र चुपके से सुनने से भी आपके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। पितृदोष, पुरानी से पुरानी गरीबी खत्म हो जाती है। काल सर्प दोष दूर हो जाता है। अगर आप सावन सोमवार का व्रत ना रख सके तो आप सावन की कथा अवश्य सुने, लेकिन याद रहे संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए सावन की पवित्र कथा अंत तक जरूर सुने। इसे बीच में रोका नहीं जाता तथा टोका नहीं जाता। जो व्यक्ति चुपके से भी अगर सावन की कथा को सुन लेता है तो उसके ऊपर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। सावन के पवित्र महीने में सावन की कथा पूरे परिवार को, हर किसी को सुनना चाहिए। सावन जाते जाते भगवान शिव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, इसीलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं सावन की कथा। दोस्तों एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ में रहा करती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उनका पुत्र विवाह के योग्य हो चुका है और अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वो नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके, स्नान आदि करके और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में ये विचार आया कि वो सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। दोस्तों लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। ये बात सुनकर बहू उदास हो गई, लेकिन बहू कुछ नहीं कर सकी। वो बेचारी उदास होकर घर के कार्य में व्यस्त हो गई। दोस्तों उस दिन उसने कुछ भी जल अन्न ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहां जा रही हो? तब वो बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। दोस्तों ये सुनकर फिर वो बहुत उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप उदास क्यों हो गई? तब वो बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। दोस्तों तब लड़कियां बोली, आप उदास मत हो, आप चिंता बिल्कुल भी मत करो। हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ में मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर और उन पर जल अर्पित किया करो। तब वो बोली, लेकिन मेरे पास में पूजा की कोई भी सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। दोस्तों तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। वो रोजाना उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती और उनसे कहती कि मैंने अपनी सास से ये बात छुपाई है, हे जगत पिता, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन में उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा करी है, तो आज मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर
शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई। दोस्तों घर आकर वो अपनी सास से नजर छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी नाक में नथ न देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ चली गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नजर उसकी नाक पर गई और नाक में नथ न देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तब वो बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं पर गिर गई होगी। दोस्तों सास बोली, अच्छा तो ये बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी और हम वहीं पर जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी और तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, इसके बाद में उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं पर चलकर देख लेते हैं। दोनों वहां पहुंचे जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब ये उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने लग गए। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। दोस्तों सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ना शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से एक एक नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा कि ये क्या माजरा है? दोस्तों तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा कि ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। दोस्तों सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा कि सावन माह में स्नान, जप तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। दोस्तों अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडारों से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भोले बाबा, जैसे कृपा उस बूढ़ी अम्मा और बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले तथा सावन सोमवार का व्रत रखने वाले हर व्यक्ति की इच्छा को अवश्य पूर्ण करना। दोस्तों अगर आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाए, तब आपको दुनिया की कोई भी ताकत अमीर होने से रोक नहीं सकती। सावन के पवित्र महीने में कौन कौन भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहता है, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, भोलेनाथ हमारे घर में जरूर पधारें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है।